कमीशन रख लिया इस पर, दुकानदार ने अपना कमीशन रख लिया इस पर, तब ये मुझे 7 रुपए मिली है और इस पर फिर प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक बार फिर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने जन आंदोलन शुरू कर दिया है और जन आंदोलन की शुरुआत की गई है मेरठ के विक्टोरिया पार्क से। पहले ये तस्वीरें देख लीजिए, सामने बड़े बड़े शब्दों में लिखा है प्राइवेट स्कूलों एवं प्राइवेट अस्पतालों की लूट के खिलाफ जन आंदोलन। महात्मा गांधी का फोटो वहां पर लगा हुआ है और यहीं से एक बड़ा आंदोलन डेरा डालो घेरा डालो की जो शुरुआत है वो हो गई है। अब दूसरी तस्वीर दिखा देता हूं कि शहर और देहात से किस तरीके से जो लोग हैं वो हज़ारों की संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली से भी आ रहे हैं और पूरी यहां पर ताकत दिखा रहे हैं। चूँकि सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर ज़्यादा फीस वसूली जा रही है, जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पर ज़्यादा फीस ली जा रही है। क्या ये पूरा आंदोलन है? जन आंदोलन किस तरीके से चलेगा और कब तक चलेगा, इसी पर बात करूंगा समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान से। अतुल जी, क्या बात है? देख रहा हूँ कि बाहर भीड़ लगी है, जाम लगा है, सैकड़ों ट्रैक्टर हैं, हज़ारों। ये जनता इस समय बदलाव चाहती है और ये जो शिक्षा नीति है और जो ये अस्पतालों की नीति है सरकार की पूरी तरीके से फेल है। सरकारी संस्थानों में इस समय डॉक्टरों की भारी कमी है सरकारी अस्पतालों में, और इसी तरीके से भारी कमी है आपके स्कूलों में टीचर्स की और स्टाफ की। हम सब लोग इस लूट के खिलाफ, जो दवाई के नाम पर, फीस के नाम पर और जो है आपके जांच के नाम पर जो लूट हो रही है प्राइवेट अस्पतालों में, हम लोग उसके खिलाफ हम लोग खड़े हो रहे हैं। और ये आंदोलन की हमने शुरुआत की है, पहले भी भूख हड़ताल की थी, लेकिन इस बार आज हज़ारों की संख्या में लोगों ने पहुंच के जता दिया कि वो लड़ाई बड़ी होगी। कितने दिन का आंदोलन चलेगा? अब जनता जो चाहे और जो हमारी मांगे हैं उन पर बात करे, सरकार विचार करे, और मेरी उम्मीद है कि ये बड़ी लड़ाई होगी। अभी तो आपको मैं सुन रहा था, आप एक बात कर रहे थे कि शाम को ये टोली आएगी, रात को ये चली जाएगी, अगले दिन ये सुबह आ जाएगी, तो मुझे लग रहा है आंदोलन तो कई दिन का बड़ा चलने वाला। हाँ, निश्चित रूप से आंदोलन तो बड़ा होगा और मुझे उम्मीद है कि मैंने जैसा आपको कल भी कहा था कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आए या कम आए या ज़्यादा आए, जागरूक लोग कम ही होते हैं, लेकिन फिर भी आज हज़ारों की तादाद में आगे लोगों ने ये जताया कि इस लड़ाई में वो हमारे साथ है। अभी तो मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे सीधा कि अकेला घास में लौट जाऊँगा। गांव में कहावत है ना कि अकेले घास में लौट जाऊँगा, बाकी तो जनता पीछे खड़ी है। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है। वो मैं इसलिए कह रहा था कि लोग भावनात्मक टच होता है लोगों का, और मैंने ये बात इसलिए बोली कि अगर आप मुझे कहो कि घास में लेटना है तो मैं घास में भी आपके लिए लेट जाऊँगा और हटूंगा नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा था कि आप भी सब लोगों को, जागरूक लोगों को, करोड़ों लोगों के साथ, लोगों को साथ लेकर चलने, जो लोग घर पे बैठे हैं करोड़ लोग, उनकी आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपके चैनल को, एबीपी को विशेष धन्यवाद करूंगा, जो जनहित के विषय पर, जो महंगी दवाई महंगी पढ़ाई वाला विषय है, दवाई और पढ़ाई का विषय है, उसको लेकर आप हमारी मदद कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है यह आंदोलन सफलता की तरफ जाएगा। क्या अधिकारियों से मांगे? आपका कहना है कि तो अधिकारी तय करेंगे, उनसे बात होगी। क्या 2-3 मुख्य मांगे हैं जो आप चाहते हैं कि ये होना चाहिए? सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है, वो पूरी होनी चाहिए। अभी देखेंगे आप सरकारी स्कूलों में भारी कमी है टीचर्स की, वो पूरी हो। साथ साथ नर्सिंग स्टाफ जो नहीं रख रहे वो पूरा हो। और कई मांगे हैं, दवाई के नाम पर, जांच के नाम पर, फीस के नाम पर जो लूट मची हुई है वो बंद हो। और ये जो जनहित का नाम ले रहे हैं, पहली बार डॉक्टरों ने समाज सेवा की बात की है, तो समाज सेवा करना चाहते हैं तो अपने हॉस्पिटल में कम से कम 1 महीने में 4 दिन मरीजों को फ्री देखें और उनकी मदद करें। प्राइवेट स्कूल में आप देखते हैं कॉपी, पेंसिल, डायरी, जूते, चप्पल, महीने की फीस, एडमिशन फीस, एनुअल फीस, सब के नाम पर लूट चल रही है, कमीशन खोरी चल रही है। उसके खिलाफ हम लोग, उसके खिलाफ। अतुल जी, अगर नहीं सुनी, पहले भी आपने आंदोलन किया था, यदि इस बार आपकी नहीं सुनी गई तो फिर पब्लिक क्या है कि जो इस उम्मीद में बैठी है, इस उम्मीद में आपके साथ है? मान लिया लड़ाई है तो लड़ाई चलेगी, रेगुलर चलेगी। हम विपक्ष में हैं तो लड़ाई लगातार जारी रखेंगे और सरकार से मांगे इसको आगे चलाएं। लंबी चलेगी लड़ाई? अब मुझे लगता है लंबी चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक है अतुल प्रधान, सीधा कह दिया है कि इस बार लड़ाई लंबी चलेगी, चाहे जो होगा देखा जाएगा। और जिस तरीके से उन्होंने सीधा कहा कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, यदि वो सेवा करना चाहते हैं तो 4 दिन फ्री मरीजों को देखें। और इसी तरीके से प्राइवेट स्कूलों को लेकर कहा है कि टाई बेल्ट के नाम पर अभिभावकों से ज़्यादा पैसे की वसूली की जा रही है और इसी को लेकर उनका जो ये आंदोलन है वो चलता रहेगा। और
और चाहे जो भी होगा वो देखा जाएगा। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।